हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डायरेक्ट कपड़े पे कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे 34 साइज का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने 80 सेंटीमीटर की लाइनिंग ली है, छोटी स्लीव है इस ब्लाउज में। तो सबसे पहले हम लोग देखिए लाइनिंग पे कटिंग करेंगे। इसे डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लेना है। डबल कटोरी ब्लाउज बनाएंगे, जिसे हम ब्रा कट ब्लाउज भी बोलते हैं। तो नीचे से एक लाइन मार के पहले लाइनिंग को सीधा कर लेना है। अब यहीं से ब्लाउज की टोटल लेंथ लेंगे। हमारे ब्लाउज की टोटल लेंथ 13 इंच है। 1 इंच मान का प्लस करके हमने 14 इंच ले लेना है। बोट नेक मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी मार्किंग करेंगे। शोल्डर देखिए यहाँ पे हमने 6.5 इंच लिया है। ये हमारा बैक में बोट नेक है, फ्रंट का डीप रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे 34 चेस्ट के अकॉर्डिंग शोल्डर 6.5 इंच लेना है। आर्म होल 6 इंच रखेंगे। अगर हमारा फ्रंट का भी गला बोट होता तो हम यहाँ पे आर्म होल को 6.5 इंच लेते। तो देखिए हमने सीधी लाइन को मार्क कर लेना है, आर्म होल की लाइन को। अब यहाँ पे चेस्ट का चौथाई लेंगे। चेस्ट 34 है, उसका चौथाई 8.5 इंच लेना है। हाफ इंच की लूजिंग रखेंगे। बैक का गला बोट है, इसलिए हमने हाफ इंच इसमें लूजिंग रखनी है। तो इस तरह से हमने 2 इंच का मार्जिन ले लेना है। मार्जिन अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो हमने देखिए लूजिंग का भी मार्क लगा लेना है। अब 1 इंच पे हम आर्म होल की गोलाई देंगे। नीचे देखिए कमर की मार्किंग कर लेते हैं। 30 कमर है, उसका चौथाई लेना है 7.5 इंच। 1 इंच टक्स का 2 इंच मार्क कर लेके इस तरह से कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। कटोरी ब्लाउज में हम फिटिंग की इसी लाइन पे अपनी फिटिंग लगाते हैं। सिलाई करते समय तो परफेक्ट फिटिंग आती है। हाफ इंच शोल्डर डाउन करना है आर्म होल की साइड। बोट नेक का ब्लाउज है, इसलिए हमने इसे आर्म होल की साइड डाउन किया है। अब मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेते हैं। अभी शोल्डर डाउन को कट नहीं करेंगे, फ्रंट की मार्किंग लगा लेंगे इसी को रख के, फिर शोल्डर डाउन हम एक साथ कट कर लेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। अब देखिए फ्रंट पार्ट की हम मार्किंग करेंगे। तो ओपन साइड हमने अपनी ओर रखा है। अब यहाँ पे आगे की साइड 2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए हम इस तरह से अपने पार्ट को रखेंगे और लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे लंबाई को। बैक से 1 इंच एक्स्ट्रा हमने फ्रंट पार्ट को रखना है लंबाई में। और आगे की साइड देखिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है। और जैसा बैक पार्ट है इसको इस तरह से मार्क करके कट कर लेते हैं। बचे हुए कपड़े को हटा लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर की साइड का जो कपड़ा है अभी हमने इसको अलग नहीं किया है, क्योंकि यहीं से अपने कटोरी का दूसरा पार्ट निकालते हैं। अगर हम इसको कट कर देंगे तो हमारा पार्ट छोटा पड़ जाएगा। तो देखिए स्टिच पहले हमने मार्किंग उतार लेनी है। बैक का गला भी मार्क नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, आर्म होल में गहराई देनी है फ्रंट पार्ट में। तो देखिए शोल्डर को नाप करके हमने इस तरह से आर्म होल पे मार्किंग लगा लेनी है। और इसमें हम गहराई हाफ इंच अंदर की साइड लेते हुए देंगे, क्योंकि बोट नेक का ब्लाउज है, शोल्डर थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हमने देखिए अंदर की साइड हाफ इंच ले लेना है और इस तरह से 1 इंच पे गोलाई देनी है। तो आपकी आर्म होल के पास एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी, झोल नहीं आएगा। अगर फिर भी आपके पास झोल आता है आपके आर्म होल में तो आप थोड़ा सा और गहराई अंदर ले सकते हैं। गले की चौड़ाई देखिए 3.5 इंच है, लंबाई 6.5 इंच रखेंगे। आप लंबाई अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक बॉक्स बना लेना है 3.5 और 6.5 इंच का, इस तरह से। और राउंड गले का शेप दे देना है। और यहाँ पे देखिए हाफ इंच छुकाई के लिए हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो इतना हमने मार्किंग कर ली है। अब देखिए टक्स पॉइंट की लेंथ लेंगे। टक्स पॉइंट की लेंथ 10 इंच है। टक्स पॉइंट से 2 इंच नीचे हमने बेल्ट की लाइन को लेना है। तो इस तरह से हमने बेल्ट की लाइन को मार्क कर लेना है। अब इसी लाइन से देखिए 1.25 इंच हम ऊपर की साइड इस तरह से लेंगे। 1 इंच में 1/4 इंच कम लेंगे, यानी 1.25 इंच। इस तरह से देखिए हमने अपनी बेल्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब देखिए बेल्ट में अपनी कमर की फिटिंग लगा लेते हैं। तो हाफ इंच चौड़ाई का छोड़ के कमर का चौथाई लेना है प्लस 2 इंच। तो इस तरह से हमने कमर की फिटिंग की मार्किंग लगा ली है। चेस्ट हमने 9 इंच पे मार्क किया है, 2 इंच मार्जिन का लेके इस तरह से मार्क लगा लेना है और इस तरह से फिटिंग की लाइन और कटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। तो हमारी बेल्ट यहाँ पे परफेक्ट हो चुकी है। अब जितना हमारा पूरा पार्ट है इसका हम इस तरह से सेंटर निकालेंगे कटोरी का शेप देने के लिए, और फिर 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, एक कटोरी ब्लाउज बहुत ही आसान है और परफेक्ट फिटिंग के साथ बनती है।
आर्म होल के पास देखिए हमने 2.5 इंच लिया है, गले के पास 1 या 1.5 इंच ले लेना है और इस तरह से देखिए कटोरी का शेप दे देना है। अब हमने जैसे इस साइड 1 इंच लिया था, इस तरह से यहाँ पे भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रख के अपने पार्ट को उतारते हैं। इसे देखिए इस तरह से हमने मिला देना है। अब जो टक्स पॉइंट की लाइन है वहाँ पे इस तरह से लाइन को मार्क लगाना है, ये देखिए। अब इसी लाइन पे हमने कटोरी का हाफ लेना है, देखिए इस तरह से। अब यहाँ से 1 इंच नीचे लेंगे और इस 1 इंच नीचे को देखिए यहाँ पे लाके मिलाना है। इस साइड आप थोड़ा सा ऊपर भी ले सकते हैं, अगर आपको हुकाई की पट्टी छोटी चाहिए तो आप यहाँ का मार्जिन ऊपर भी ले सकते हैं मार्किंग। अब देखिए हमने मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेनी। सबसे पहले बेल्ट को अलग कर लेते हैं, आप कटोरी वाले पार्ट को कट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स कितना आसान है कटोरी ब्लाउज को कट करना। अब यहाँ से आर्म होल की गहराई को कट कर देंगे और जो साइड का ये मार्किंग दिख रहा है उसे नहीं कट करेंगे, ये हमारा मार्जिन रहेगा इस साइड वाले पार्ट का। तो ये देखिए इस तरह से हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपनी कटोरी वाले पार्ट को कट करेंगे। तो उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमने कटिंग करनी है। तो कटोरी का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा पार्ट अलग कपड़े पे कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब हमने गले के साइड का कपड़ा अलग नहीं किया था, वहीं पे इस पट्टी को रख के इसकी मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 1/2 इंच का हमने मार्जिन मार्क कर लेना है कटोरी के लिए। अब इस पार्ट को हम यहाँ पे रखेंगे। 1/2 इंच नीचे हमने मार्जिन का लिया है। अब यहाँ से 1.5 इंच ऊपर की साइड एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है इस पट्टी में और इस तरह देखिए हमने मार्क लगा लेना है बराबर से। यहाँ पे देखिए इस तरह हमने इसको उतार लेना है। अब जितना पार्ट आ रहा है इसका सेंटर ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमने सेंटर ले लिया। 1/2 इंच नीचे की साइड एक लाइन और मार्क करेंगे शेप देने के लिए। अब देखिए इस तरह से सेंटर पे लाके मिलाना है। तो ये वाला पार्ट आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा, यही हमारे कटोरी का पफ बनाता है। और नीचे की साइड देखिए अपने बेल्ट को रखना है, सेम बेल्ट का शेप उतार लेना है। जो लाइन हमने 1/2 इंच की मार्क लगाई थी उसी पे हमने बेल्ट को रखना है और इस तरह से शेप को बनाना है। अब 1/2 इंच का मार्जिन ले लेते हैं, ये हमारी मार्जिन सिलाई में जाएगा जब हम बेल्ट ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे ऊपर की साइड ज्वाइंट होगा और बेल्ट की साइड, ताकि सिलाई करते समय उल्टा ना हो। क्योंकि कभी कभी सिलाई करते समय हमको कन्फ्यूजन हो जाता है कौन सा साइड हमारा कौन सी साइड पे लगेगा। तो एकदम मार्किंग के अकॉर्डिंग हमने कटिंग करनी है। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं और फिटिंग के साथ इसे तैयार भी कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा कटिंग का वीडियो तो पूरा ही देखिएगा और सिलाई में हम आपको थोड़ा बहुत टिप्स भी बताएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अपनी स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कपड़ा बचा था इसमें हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो देखिए इसको जब 4 फोल्ड करेंगे तो चेस्ट का चौथाई नहीं आएगा क्योंकि कपड़ा कम है। तो एक एक स्लीव कट करेंगे तो हमारा एकदम परफेक्ट स्लीव आ जाएगा। तो देखिए पहले हमने इसको डबल फोल्ड करना है। तो इसे मैंने डबल फोल्ड 9 इंच पे किया है। जितना हमारा चेस्ट है उसको चौथाई लेके 1 इंच मैंने देखिए मार्जिन का ले लेना है। अब स्लीव की लेंथ लेंगे। स्लीव की लेंथ 3.5 इंच है। यहाँ पे देखिए 3.5 इंच पे मार्क लगा लेना है और इस तरह से देखिए लाइन को मार्क कर लेना है। अब 2.5 इंच हम डाउन करेंगे। छोटी स्लीव है इसलिए हमने यहाँ पे 2.5 इंच डाउन किया है। आप 2 इंच पे भी डाउन कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए 2 इंच का हमने मार्जिन लिया था पार्ट में, 2 इंच का मार्जिन यहाँ पे भी रख लेंगे और इस तरह देखिए स्लीव का शेप दे देना है। आप चाहे तो इसे सीधा भी मार्क कर सकते हैं, इस तरह से आप तिरछा भी मार्क लगा सकते हैं। स्लीव राउंड हमारा 6.25 इंच है, यानी कि 11.5 इंच। तो हमने उसका हाफ लिया है तो 6.25 इंच आ गया है, 5.75 इंच। और इस तरह 2 इंच का मार्जिन लगा के हमने स्लीव की मार्किंग कर ली है। कटिंग करते हैं। अब देखिए इस स्लीव को रख के हम दूसरी स्लीव कट कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह से रखेंगे। अगर हमारा कपड़ा छोटा पड़ेगा तो हम जॉइंट भी लगा लेंगे। थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो उस पर जॉइंट लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से इतना पार्ट कट कर देना क्योंकि ये हमारा पार्ट छोटा था।
अलग से इसमें जॉइंट लगा लेंगे तो परफेक्ट स्लीव बन जाएगी। तो देखिए बहुत ही कम कपड़े में भी हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे कर, हमारा साइज़ बहुत बड़ा है भी ना हो तो हम 80 सेंटीमीटर में परफेक्ट ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। कर लिए तैयार पे कट लगा लेंगे, सेंटर पे कट लगा के इसको खोलेंगे और जो साइड हमारा फ्रंट में आएगा उसमें 1/2 इंच की गहराई दे देंगे। तो यहाँ पे हमारी कटिंग लाइनिंग पे कंप्लीट हो चुकी है। अब सारे पार्ट को हम मेन कपड़े पे रख के कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है। कपड़े को थोड़ा बढ़ाते हुए कट किया है ताकि हम सिलाई करते समय इसको फिनिशिंग के साथ कट कर सकें। लाइनिंग एकदम परफेक्ट कटी होती है, लाइनिंग को बिल्कुल भी कट नहीं करना होता है। तो चलिए सिलाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने अपनी स्लीव को बनाना है। बैक पार्ट बना के हमने कंप्लीट कर लिया है, उसका वीडियो सेकंड चैनल पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए इस तरह से करके 1-1 इंच पे हमने इसका इस तरह से शेप देना है। आप स्लीव में कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। हमने देखिए इस तरह से डिज़ाइन को बनाया है। ये देखिए कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए अपने पार्ट को ध्यान से देखें, हमको अपने पार्ट को ध्यान से रख के सिलाई करनी है क्योंकि हमने उसमें गहराई दे दी है। तो हमने आमने सामने पार्ट को रखते हुए सिलाई करनी ताकि हमारा पार्ट उल्टा ना हो। मेन कपड़े को हमने देखिए सीधी साइड से रखा है, इसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को रख के इस तरह से सिलाई करते हुए इसे टच करना है। दूसरा पार्ट इसके सामने रखेंगे इस तरह से और साथ में इसकी सिलाई भी कर लेंगे। इससे दोनों पार्ट हमारा एकदम इक्वल आएगा, बराबर से, उल्टा नहीं होगा। अब देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर देना है। एक्स्ट्रा कपड़े को ही कट करना है, लाइनिंग को बिल्कुल भी कट नहीं करना है। छोटे छोटे कट्स लगाते हुए इसे फिनिशिंग से पलट लेंगे। कट लगाने से हमारी सिलाई फिनिशिंग के साथ बैठ जाती है। यहाँ पे इस तरह से पलट करके हमने ऊपर से एक प्रेस सिलाई भी लगा लेनी है। आप चाहे तो प्रेस लगा लें, सिलाई आपको चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे देखिए ऊपर से एक सिलाई लगाई है, इससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। अब इसको उल्टी साइड से बराबर से करते हुए कच्ची सिलाई से इसे पैक कर लेंगे। तो इस तरह से हमने चारों पार्ट को कंप्लीट कर लेना है। अब इस पर हम लैस लगाएंगे। तो देखिए हमने ये समोसे वाली लैस लगाई है जिसे हम ट्रायंगल लैस भी बोलते हैं। और इस तरह से आसान तरीके से हमने लैस को लगा लेना है। लैस पे सिलाई को डबल कर लेना है। तो इसी तरह से हम सभी पार्ट पे लैस को लगा लेंगे। और देखिए यहाँ पे इसको हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो सेंटर पे हम मोती लगाएंगे। तो दोनों को देखिए इस तरह से हमने बराबर से रखना है और मार्क लगा लेना ताकि दोनों का मार्क हमारा बराबर से आए। आप चाहे तो 3 मोती टक कर सकते हैं, आप चाहे तो एक ही मोती टक करके छोड़ दें। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मोती को हमने टक कर लेना है अंदर बाहर करते हुए। अच्छे से पक्का कर लेना है। देखिए इतनी परफेक्ट खूबसूरत स्लीव बनके तैयार हुई है। तो देखिए इस तरह से दूसरी स्लीव भी बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे अपने साइड वाले पार्ट को लेना है, दोनों को आमने सामने रखते हुए कच्ची सिलाई से अटैच कर लेना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट कर लेंगे। इसीलिए हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं ताकि कटिंग करने में एकदम अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। अब देखिए यहाँ पे कटोरी का दोनों पार्ट लेना है, दोनों को हमने आमने सामने रखते हुए कपड़े को उल्टी साइड से रखा है। इस तरह से रख करके हमने कच्ची सिलाई से अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए कट से कट को मिलाते हुए कटोरी के दोनों पार्ट को एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए ही हम ज्वाइंट करेंगे। जितना आपने मार्जिन रखा है उसी के अकॉर्डिंग सिलाई करिएगा। तो दूसरा पार्ट भी देखिए इस तरह से हमने कट से कट को मिलाते हुए ज्वाइंट करना है और यहाँ पे सिलाई को डबल कर लेंगे। तो देखिए कितना परफेक्ट हमारी कटोरी का पार्ट बन के आया है, ये देखिए। अब इसमें हम टक्स लगाएंगे। तो यहाँ पे जब हमने कट लगाया सेंटर पे, उसी कट को इस तरह से पकड़ते हुए ये देखिए बराबर से पकड़ेंगे। और इस ब्लाउज में हम सिर्फ 1/2 इंच की टक्स लगाते हैं क्योंकि जो हमारा बीच में जॉइंट आता है, दोनों जॉइंट मिला के 1 इंच हो जाता है। तो इस तरह से ये 1/2 इंच का टक्स और 1 इंच हो तो हमारा 1.5 इंच का टक्स ऐसे भी बन जाता है।
तो सिंगल कटोरी में पूरा एक साथ 1.5 इंच की टक्स लगाते हैं, लेकिन इसमें हमने 1/2 इंच की टक्स इसीलिए लगानी होती है क्योंकि हमारा जो टक्स होता है इसमें डिवाइड हो जाता है। और फिर भी देखिए कितनी परफेक्ट पफ के साथ एक कटोरी बनती है, ये देखिए। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा का दिख रहा हो, राउंड में का शेप सही नहीं दिख रहा हो, तो उसको इस तरह से कट कर लेंगे। अब इसमें हम देखिए साइड वाले पार्ट को कटोरी वाले पार्ट के साथ अटैच करेंगे और हमेशा हम गले की साइड से इसको अटैच करेंगे ताकि जो कपड़ा हमारा नीचे की साइड कटोरी का बढ़े उसे हम कट कर लें। साइड वाले पार्ट का कपड़ा बिल्कुल भी कट नहीं करना है, सिर्फ कटोरी के पार्ट का कपड़ा हम कट करेंगे अगर हमारा कपड़ा बढ़ता है तो। वैसे कपड़ा बढ़ना नहीं चाहिए, अगर कटिंग करने में थोड़ा बहुत कपड़ा इधर उधर हो जाता है तो बढ़ जाता है, तो हम साइड वाले पार्ट में बिल्कुल भी टच कट नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम यहाँ पे कटोरी के पार्ट को कट करेंगे। अब देखिए बेल्ट वाले पार्ट को लेना है और इस तरह से रख के देख लेना है, अगर हमारा कपड़ा छोटा बड़ा हो रहा है तो हम अपने टक्स में इसको खोल के दबा देंगे। और अब देखिए हमने कपड़े वाली बेल्ट को कपड़े की साइड रखा है और लाइनिंग की बेल्ट को लाइनिंग की साइड इस तरह से रखते हुए दोनों को एक साथ हम अटैच कर लेंगे। इसी हमारी सिलाई फिनिशिंग के साथ आएगी, जो कि अंदर हो जाएगी, गुम सिलाई बन जाएगी और अच्छे से इसकी फिनिशिंग भी दिखेगी। तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच के मान के अकॉर्डिंग दोनों पार्ट को इस तरह से जॉइंट किया है, तो एकदम परफेक्ट हमारा बेल्ट भी आया है, कहीं से छोटा बड़ा नहीं हुआ है। तो देखिए इस तरह से दोनों को हमने रखना है और बराबर से रखते हुए कच्ची सिलाई से अटैच कर लेना है। ये देखिए तो हमारी लाइनिंग एकदम परफेक्ट कटी होती है। जो कपड़ा एक बढ़ता है वो एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है उसे हमने कट कर लेना होता है। लाइनिंग अगर बढ़ रही है तो समझ लीजिएगा आपका जॉइंट सही से नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम सिर्फ कपड़े को कट करेंगे, लाइनिंग को बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हल्का फुल्का जो एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको कट कर लेते हैं। तो परफेक्ट बेल्ट के साथ देखिए हमारा पार्ट जॉइंट हो गया है। दोनों पार्ट में हमने बेल्ट को लगा लिया है। अब देखिए नीचे कमर पट्टी लगा लेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस तरह से कमर पट्टी लगाएंगे तो बेल्ट में अच्छी फिनिशिंग आएगी। बिगिनर लोग बेल्ट को पलटने की कोशिश ना करें, नहीं तो झोल आ सकता है। तो यहाँ पे हमने पट्टी को पलट लिया है। दोनों पार्ट में हम कमर पट्टी लगा लेंगे। अब देखिए हुकाई की पट्टी लगाएंगे, तो इस साइड हम आई की पट्टी लगा रहे हैं जो लाइनिंग की पट्टी है। आप अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग ही हुकाई की पट्टी लगाइएगा, जैसा आपका ब्लाउज हो। तो इस तरह से हमने पट्टी को लगा के पलट लेना है। अब दूसरी साइड बटन पट्टी लगाएंगे जिसमें हम हुक की आई बनाएंगे। तो ये हमारे कपड़े की पट्टी होगी। तो देखिए इसे हमने नीचे की साइड से रख के ऊपर की साइड पलटना है। आप इसके पे देख पा रहे होंगे, इसी तरह से इसको पलट लेना है। देखिए कितनी आसान है कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना। इसी तरह से आप वीडियो को देखते हुए अपनी ब्लाउज को आसान तरीके से बना सकते हैं। तो दोनों पार्ट को देख लेना है, अगर हमारा दोनों पार्ट बराबर है तो हमने गले पे पट्टी लगा लेनी है। अगर छोटा बड़ा हो तो उसको कट करके तब हम गले पे पट्टी लगाएंगे। तो इसमें हम पाइपिंग लगाने वाले हैं। तो देखिए पाइपिंग के लिए हमने और ये भी पट्टी ली है और पट्टी को खींचते हुए इस तरह से देखिए गले पे लगा लेना है। दोनों गले पे हमने इसी तरह से पट्टी को लगा लेना है और फिर पट्टी को डबल फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पे देखिए हम अपनी वीडियो की स्पीड थोड़ा बढ़ा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो बोरिंग होने लगता है। तो देखिए इस तरह से करके हमने पाइपिंग को बैठा लेना है। शोल्डर को ज्वाइन करने के बाद हम पाइपिंग को बैठाएंगे। तो बैक पार्ट को लेना है। बैक पार्ट हमने पहले ही बना के तैयार कर लिया है और नीचे से देखो दोनों पार्ट को बराबर से करते हुए देखिए हम शोल्डर को ज्वाइन करेंगे ताकि हमारा पार्ट छोटा बड़ा ना हो। ये देखिए इस तरह से बराबर करते हुए देख लेंगे कि दोनों पार्ट बराबर है कि नहीं। बराबर होगा तभी हम शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। हमारा पार्ट दोनों बराबर से है इसलिए हम शोल्डर को ज्वाइन कर लेते हैं। और इसके बाद हमने पाइपिंग को बैठाना है। पाइपिंग की वीडियो हमने इसमें नहीं डाली है, उसका हमने वीडियो पहले से चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो देखिए जो हमने स्लीव पे कटिंग करी है 1 इंच की डिस्टेंस से करी है, तो हमने शोल्डर के सेंटर से दोनों साइड 1-1 इंच की डिस्टेंस में मार्क लगा लेना है और इसी मार्क पे हमने स्लीव को रख के सिलाई कर लेनी है। अगर आपकी स्लीव परफेक्ट कटी होगी तो परफेक्ट शोल्डर आर्म होल पे आपकी स्लीव जॉइंट हो जाएगी। तो जैसे हमने आपको स्लीव की कटिंग बताई सेम इस तरह से करिएगा। परफेक्ट फिटिंग के साथ आपका ब्लाउज तैयार होगा और स्लीव भी जॉइंट होगी, क्योंकि हमारे ब्लाउज का जो सबसे मेन हिस्सा स्लीव ही होता है। स्लीव का जो आर्म होल होता है, अगर बैक के आर्म होल पे एकदम फिट बैठता है तो समझ लीजिए आपका ब्लाउज एकदम फिटिंग के साथ तैयार होगा। तो इस तरह देखिए हमने स्लीव को जॉइंट कर लिया है और ये जो हमने 1 इंच की डिस्टेंस में मार्किंग लगाई थी वहाँ पे हम शोल्डर की सिलाई को इस तरह से फोल्ड करते हुए सिल लेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छे से आ जाए।
तो एक्स्ट्रा धागे को कट कर देना है। देखिए दोनों स्लीव को इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। अब बैक का सेंटर लेते हुए हम इसमें फिटिंग की मार्किंग लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने बैक का सेंटर ले लिया है और इस सेंटर पे फ्रंट का सेंटर रखते हुए स्लीव का ज्वाइंट एक दूसरे से मिलाते हुए किनारे की एक सिलाई चलाएंगे। हमने जो कटिंग करते समय फिटिंग की मार्किंग लगाई थी, अगर आप उस पर भी सिलाई कर लेंगे तो फिटिंग के साथ आएगी, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे देखिए फिटिंग की मार्किंग फिर से लगाई है। एक्स्ट्रा कपड़ा देखिए हमने कट कर दिया, दोनों साइड इस तरह से हमने कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी, उल्टी साइड से भी हमने कॉर्नर की सिलाई लगा ली है। अब फिटिंग की मार्किंग करेंगे। बटन पट्टी वाले पार्ट को छोड़कर कमर का चौथाई हमने 7.5 इंच ले लिया है, चेस्ट का चौथाई 9 इंच ले लेना है। इस तरह से देखिए फिटिंग की लाइन को सीधी मार्क करना है। हमारी फिटिंग की लाइन एकदम सीधी आनी चाहिए, तभी परफेक्ट फिटिंग आती है, कहीं से झोल या उभार नहीं आता है। स्लीव राउंड 5.25 इंच है, 5.75 इंच। तो हमने देखिए इस तरह से फिटिंग की मार्किंग करके 2-3 सिलाई चला लेनी है। दोनों साइड हमने इस तरह से मार्क लगा लेना है, सिलाई चला के हमने ब्लाउज को कंप्लीट कर लेना है। आई होप कि ब्लाउज आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।